हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कोड कन्वर्टर। और हम कोड कन्वर्टर में दो तरीके के कोड कन्वर्टर्स पढ़ेंगे। पहला है आपका बाइनरी टू ग्रे एंड सेकंड वन इज ग्रे टू बाइनरी। ओके, तो कोड कन्वर्टर क्या है कि आप एक कोड से दूसरे कोड में उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सपोज यहाँ पे अगर मैं कहूँ बाइनरी टू ग्रे, तो आपके नंबर्स जो हैं वो बाइनरी सिस्टम में गिवन हैं। ओके, और आप इन बाइनरी सिस्टम के नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्रे कोडिंग में। क्लियर? ओके, तो देखिए यहां पर 4 बिट बाइनरी कोड है। ओके, तो B3 B2 B1 B0। तो डेफिनेटली आपने इसको लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 1 अप टू 1 1 1 1। ओके, तो ये टेबल तो क्लियर है हमें कि किस तरीके से लिखी जाएगी। नाउ अब जब भी हम बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन करते हैं, तो सपोज मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक इसका एग्जांपल ले लेता हूँ इस बिट का 0010। सपोज मुझे 0010 को जो बाइनरी में गिवन है, इससे मुझे बाइनरी से कन्वर्ट करना है ग्रे में। तो देखिए क्या प्रोसेस है बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए। जो आपकी MSB है, तो ये आपकी MSB है, B3 आपकी MSB है और B0 आपकी LSB है। तो डी सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? तो 0 को आपने डायरेक्ट यहां उतारना है। ओके, देन B3, तो ये B3 है, B2 B1 B0। अब आपको इस बिट को इस वाली बिट के साथ एक्सऑर ऑपरेशन करना है। ओके, क्या करना है? B3 को B2 के साथ एक्सऑर ऑपरेशन करना है। तो एक्सऑर ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर दोनों बिट्स आपकी सेम हैं, दोनों बिट्स आपकी क्या हैं? सेम हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ओके, तो आपका जो भी आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट, अब आप इस बिट को अगली बिट के साथ एक्सऑर करेंगे, यानी कि B2 को B1 के साथ एक्सऑर करेंगे। और एक्सऑर गेट क्या कहता है? अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 1। क्लियर? देन आप इस वाली बिट को इस वाली बिट के साथ एक्सऑर करेंगे। तो देखिए आंसर क्या आएगा? 1 एक्सऑर 0, 1 एक्सऑर 0। और क्या होता है इसका आउटपुट? अगर दोनों बिट डिफरेंट हैं तो 1। ओके, तो ये आपका आउटपुट आ गया 0011। तो देखिए यहाँ पर 0011। क्लियर? तो इस तरीके से आप सारी ही इनपुट वैल्यूज के लिए, जो भी आपके कॉम्बिनेशंस हैं, इनके लिए आप इस प्रोसेस को यूज करके ये वैल्यूज लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन जब आप G3 G2 G1 G0 की वैल्यूज लिख लेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ के मैप आपको क्या करना पड़ेगा? एक 4 वेरिएबल के मैप यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप B3 B2 B1 B0 को एज ए इनपुट लेंगे और फिर आपको G3 की वैल्यू, G2 की वैल्यू, G1 की वैल्यू और G0 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो जब आप उस के मैप को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आती हैं। तो क्या वैल्यूज आती हैं आपके पास? देखिए आप इस बिट को तो डायरेक्टली यहां लिख रहे हैं और ये आपकी हैं क्या? G3 G2 G1 एंड G0। ओके, तो देखिए B3 की वैल्यू क्या होगी? G3 के बराबर। देन नेक्स्ट जो ग्रे कोड के लिए बिट आप निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं? B3 को B2 के साथ एक्सऑर करके। सो B2 को B3 के साथ एक्सऑर करके। नेक्स्ट G1 कैसे निकाल रहे हैं? B2 को B1 के साथ एक्सऑर करके। तो आपने B2 को B1 के साथ एक्सऑर किया, क्या आ गया? G1। देन B1 को B0 के साथ एक्सऑर किया, तो आपने B1 को B0 के साथ एक्सऑर किया और आंसर क्या आ गया? G0।
ओके। सो G0, G1, G2, G3 ये चार वैल्यूज आपकी किस तरीके से निकलेंगी, B3, B2 XOR B3, B1 XOR B2, B0 XOR B1। तो जब आप इसको K मैप से सॉल्व करेंगे तो इन चारों के लिए ये एक्सप्रेशंस आते हैं। ओके, एंड देन आप उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट। आप B3 को डायरेक्ट लिख लीजिए G3, देन G2 निकालने के लिए आप B3 और B2 को एक्सऑर करेंगे, G1 निकालने के लिए आप B2 और B1 को एक्सऑर करेंगे, G0 निकालने के लिए आप B1 और B0 को एक्सऑर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कोड कन्वर्जन करते हैं। आपको किसी का भी कोड कन्वर्जन करना है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन इनपुट आपने दिया है, तो आपको सिंपल जिसमें गिवन है वो वैल्यूज लिखनी है और जो निकालनी है वो वैल्यूज यहाँ लिखनी होंगी। ओके, और देन आप इनके आउटपुट्स कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मैप, और देन फिर आप बेसिक गेट्स की हेल्प से जो भी आपके एक्सप्रेशन आए होंगे उन एक्सप्रेशंस को आप ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं ग्रे टू बाइनरी कैसे किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, ग्रे कोड को यहाँ लिख देंगे, ठीक। देन सपोज आपका कोई ग्रे कोड है 0011, तो दिस इज 0011। ओके, तो देखिए जब भी आप ग्रे कोड से, तो ये आपका ग्रे कोड है, जब भी आप ग्रे कोड से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, एमएसबी वाली बिट को आप ऐसे ही लिखेंगे, तो ये आपकी एमएसबी बिट है, ये आपकी एलएसबी बिट है। उसके बाद आप क्रॉस में एक्सऑर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आया उसको आप इसके साथ एक्सऑर करेंगे, जो ग्रे बिट है, तो आंसर क्या आएगा 0। देन आप इसको इसके साथ एक्सऑर करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। देन आप इसको इसके साथ एक्सऑर करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। ओके, तो एक्सऑर गेट क्या कहता है, देखिए 0 आपने ऐसे ही लिखा, 0 एक्सऑर 0, यानी अगर आपकी दोनों बिट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा 0। 0 एक्सऑर 1, दोनों बिट डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या आएगा 1। देन 1 एक्सऑर 1, दोनों बिट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा 0। तो आंसर आया 0010। सो दिस इज 0010। ओके, दिस इज 0010। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, G3 क्या हो जाएगा आपका B3 के बराबर, क्योंकि आपने पहली ही बिट जो थी उसको डायरेक्ट कॉपी कर दिया। सो दिस इज B3 एंड दिस इज B0, और ये B1, और ये B2 और ये B1। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, B3 को G2 के साथ एक्सऑर कर रहे हैं। ओके, क्या किया आपने, B2 निकालने के लिए B3 को G2 के साथ एक्सऑर किया। देखिए G2 के साथ आपने B3 को एक्सऑर किया। अब B3 किसके बराबर है, G3 के, तो आपने यहाँ G3 लिख दिया, तो ये कितना आ गया B2। ओके, नेक्स्ट आपने B2 को G1 के साथ एक्सऑर किया, तो G1 ये हो गया, किसके साथ एक्सऑर किया, B2 के साथ। अब B2 क्या है, G2 एक्सऑर G3, तो आपने यहाँ लिख दिया G2 एक्सऑर G3, तो आंसर क्या आ गया B1। अब आपने B1 को G0 के साथ एक्सऑर किया, सो G0 एक्सऑर B1, और B1 कितना है, G1 एक्सऑर G2 एक्सऑर G3, सो G1 एक्सऑर G2 एक्सऑर G3, और आपका आंसर क्या आ गया B0। तो आपने B0 यहाँ मेंशन कर दिया। ओके, तो देखिए आप क्रॉस में एक्सऑर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो देखिए आपने G3 से B3 निकालने के लिए डायरेक्ट लिखा, देन आपने B3 को G2 के साथ एक्सऑर किया, आंसर आया B2। देन आपने B2 को एक्सऑर किया G1 के साथ, आंसर आया B1। देन आपने B1 को एक्सऑर किया G0 के साथ, आंसर आया B0। ओके, सो आई होप ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन ये आपकी समझ में आया होगा। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं थ्रू इंटरनेट और बुक से
सिंपल फंडा उनमें यही है कि आपको जिससे जिसमें कन्वर्ट करना है आप उनकी एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, देन आप के मैप की हेल्प से सॉल्व करेंगे और विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट आप उसको डिजाइन कर देंगे। ओके, तो आज हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के का जो टॉपिक है, जो आपकी एक आप कह सकते हैं एक पूरा पैकेज है, यूनिट है आपकी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, उसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने स्टार्टिंग से कॉम्बिनेशन सर्किट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, देन बीसीडी एडर पढ़ा हमने। देन बीसीडी एडर पढ़ने के बाद हमने मल्टीप्लेक्सर देखा, डी मल्टीप्लेक्सर देखा, ओके, देन एनकोडर देखा, डिकोडर देखा, देन हमने कन्वर्टर देखे, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे। तो हमने बहुत डिफरेंट टाइप के सर्किट्स पढ़े कॉम्बिनेशन सर्किट के, जिनकी हमने प्रैक्टिस करी, उनको कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे उनकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आई होप ये सारी चीज़ें, सारे सर्किट्स, उनकी वर्किंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम सीक्वेंशियल सर्किट्स स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ हम लैच, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, ये सारे सर्किट्स पढ़ेंगे। तो वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रियल एप्लीकेशंस हैं उसके। काउंटर्स हम बहुत यूज़ करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, तो वो पढ़ने में हमें और अच्छी तरीके से मज़ा आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए बैठ के इसको, ताकि ये सब बातें आपको समझ में आएँ। ओके, थैंक यू।